प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि दरअसल बैकरूम डिप्लोमेसी भी तो कोई चीज है ना। दरअसल जो इनके दोनों पार्टी के सिपह सलार हैं, जिनके बीच में डायलॉग होता है, वो एक कंसेंसस पर पहुंचेंगे। फिर क्या होगा, जब बात लगभग तय हो जाएगी, फिर बड़े नेता आमने सामने बैठेंगे, या बिल्कुल तय नहीं होगी तब बड़े नेताओं की मीटिंग होगी। मैं आपके बात से सहमत हूं कि इतना पहले मीटिंग नहीं होता है, पर मेरे पास जो जानकारी है, जेडीयू बार बार इस बात को लेकर के दबाव बना रही है कि तय करिए कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सीटों को पहले तय करिए। और दरअसल बीजेपी इससे भागना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि इतना पहले तय हो, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि मोटे तौर पर यह सहमति बन गई है कि 200 सीटों का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के बीच में होने जा रहा है। पंकज जी, आपकी बात सही है कि जेडीयू को ज्यादा परेशानी है कि वो सीटों की बंटवारे की बात जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि उसको परेशानी ये है कि बीजेपी बहरहाल ये बात कहेगी कि पिछले चुनाव में 2020 में आपको इतनी सीटें दी गई थी, आप इतनी सीटें लड़े थे और आप इतनी सीटें ही जीते थे। तो ये बात मतलब एक डिसएडवांटेज वाली बात है जेडीयू के लिए कि अगर इसी बात पर वो अड़ जाए कि भाई आपको तो सीटें 43 ही जीते आप उसमें, तो हम उसी हिसाब से आपको सीट देंगे, यहां वो परेशानी में जरूर होंगे। दरअसल हम आपसे बताएं, जो हमारे पास जानकारी है, पीयूष पंजी मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे पास जो जानकारी है कि यह बात जेडीयू को कही गई, लेकिन जेडीयू का जवाब यह था कि आपको भी पता है कि पिछली बार हम 43 पर आए तो उसकी वजह कौन थे। यह बात बीजेपी को बताया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी उस तरीके से दबाव बनाने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का साथ चाहिए, दूसरी बड़ी बात यह है कि केंद्र में नीतीश कुमार का समर्थन भी चाहिए, तीसरी बड़ी बात यह है कि ज्यादा दबाव आप नीतीश कुमार पर डालेंगे तो आपको नीतीश कुमार की आदत से बीजेपी भली भांति परिचित है कि नीतीश कुमार किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनके मन माफिक चीजें नहीं होंगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो पलटी मार देंगे। देख लीजिए 2019 में एक मंत्री बनाया गया, इन्होंने क्या किया, 20 में ठीक है 7 तो लड़ गए, 22 में जवाब दे दिया, और जवाब देने की कई सारी वजह थी। तो इसीलिए एक जो मोटे तौर पर सहमति की बात जो मेरे सामने आई है वो यही है, वो मांग भले ही रहे थे 122 सीट, उनको हवाला दिया गया कि आप 43 पर जीते हैं और इस बार हमारे साथ एलाइज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए 100 सीट के आसपास उनको मिलेगा। हो सकता है 2-4 सीट वो ज्यादा लड़ लें, ये कम लड़ लें। वैसे मेरे पास जानकारी है कि लगभग बराबर सीट पर दोनों लड़ने जा रहे हैं। फैजान अहमद साहब जी, नहीं सही है, क्योंकि वो अगर वो 43 वाली बात अगर वो उठाई उन्होंने तो तब तो फिर कहेंगे कि भाई आप 70-75 सीट पर लड़िए, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बहरहाल इसके लिए तैयार नहीं होंगे और नहीं है तैयार, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई हम कम सीटें अगर मेरी आई तो उसकी वजह किसी न किसी हद तक बीजेपी ही उसका कारण बना उनकी सीटें हारने का। तो मुझे लगता है कि जहां इस तरह की बातें हैं कि भाई उसकी जरूरत भी है, सेंटर में भी जेडीयू की जरूरत है बीजेपी को, बिहार में भी उनको नीतीश कुमार की जरूरत है। अकेले इलेक्शन लड़ने के अभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो उनको चाहिए उसका साथ, और वो साथ लेने के लिए नीतीश कुमार की कुछ शर्तें जरूर मान लेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।